हे गाइस, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि करीब 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, चाइना जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना उनको अलाउ नहीं कर रहा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीडियो देख लो जो आज के समय इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे खुद इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमको जो है वापस चाइना जाने दिया जाए, हमारी डिग्री जो है इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देख लो। मलेशिया और बात है, चाइना की बात है। चाइना किसी को अलाउ नहीं करता। सर हम लॉजिक देंगे ना। वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है। पाकिस्तान में भी यार मुझे क्या समझा रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं। चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग तय रखी है, उन्होंने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकले। खाते में तो आपके बच्चे मार दिए। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना, तो हम तुम लेकर आए। बेटा हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो हमारे बस में है हम करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर से कि प्लीज कि हमको वापस चाइना जाने की परमिशन दिया जाए, जिससे हम जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सके। अब इन सब के पीछे का रीजन क्या है? देखो, 2020 में ही हुआ यह था कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो सब देश ने अपनी फ्लाइट्स को बंद कर दिया। उसके बाद चाइना ने तो पूरे तरीके से ही जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। इनफैक्ट चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, वो किसी भी मीटिंग में नहीं गई। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इनफैक्ट एक मैंने वीडियो भी बनाया था जब G20 के जो लीडर्स हैं उन्होंने त्रेवी फाउंटेन में कॉइन को भी जो है टॉस किया था रोम में, उस पर भी जो है मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। तब भी हमको शी जिनपिंग उसमें नहीं दिखे। G20 समिट में भी जिनपिंग जो है नहीं देखने को मिले। इसके अलावा कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भी जो चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग रहे वो गायब है। मतलब सिंपली 2 साल से जिनपिंग जो है चाइना के बाहर नहीं निकले। और अब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी डिग्री इनकम्प्लीट। और आज के समय पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से कि चाइना की सरकार से बात की जाए और उनको वापस चाइना जाने की परमिशन मिल जाए। इस पे आर्टिकल भी है, ये अरब न्यूज का आर्टिकल है। अनेबल टू रिटर्न टू चाइना, थाउजेंड ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फियर लूजिंग डिग्री। तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक डर है कि कहीं हमारी डिग्री जो है इनकम्प्लीट ना रह जाए। और देखो, डिग्री का तो लॉस है ही, उसके साथ साथ पैसों का भी लॉस है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपनी पढ़ाई को लेके। चाइना जाके जो है वो पढ़ते हैं और अप्रॉक्स आप मान के चलो कि करीब $5 मिलियन जो है इन्होंने खर्च करे हैं अपनी पढ़ाई पे। तो एक्चुअली में क्या है ये पूरा इशू, तो काफ़ी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा imacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि 2020 से ही जब कोविड-19 फैला तो चाइना ने जो है एंट्री सस्पेंड कर दी कि फॉरेनर्स की एंट्री जो है नहीं होगी। सिर्फ चाइना ने ही नहीं, बहुत सारे देशों ने एंट्री को बंद कर दिया, ट्रैवल पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। लेकिन जब इस ट्रैवल बैन को इम्पोज किया गया तब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई और उस समय जो फॉरेन ऑफिस है चाइना का उसने एश्योर्ड किया कि अभी हम जो है आपको भेज रहे हैं आपके देश वापस, लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्थिति नॉर्मल होगी तो क्लासेस जो है वापस रिज्यूम हो जाएंगी और नेक्स्ट सेमेस्टर तक मतलब जो 2020 के अंत में जो है आपको वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लोग पाकिस्तान वापस आ गए थे वो अभी भी पाकिस्तान में ही हैं। वो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमको वापस चाइना जाने दिया जाए, जिससे हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। अब करीब कोरोना वायरस पेंडेमिक को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, इनफैक्ट करीब 2 साल हो चुके हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ को क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हमको डर है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ से वो हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हम तो हमारे घर में हैं और क्लासेस हम यहाँ पे ले नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है पाकिस्तान की सरकार से कि नेगोशिएशन करो चाइना के साथ कि हम स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया जाए पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की सरकार कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे अप्रोच कर रही है चाइना को, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट तो यहाँ पे मिलने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट वो तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सिर्फ एक इंसान जो है आ सकता है और उन्होंने पहले ही अपने आप को इस तरीके से बंद करके रखा है। करीब 2 साल हो चुके हैं और कोई भी समिट अगर आप देखोगे जो इतनी बड़ी बड़ी समिट हुई है जहां पे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, G20 समिट हुई,
कोप 26 हुआ, जहां पे दुनिया के टॉप लीडर्स पहुंचे, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग बिल्कुल जो है कहीं भी नजर नहीं आए। और धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स के मन में जो होप है वो पूरा होप खत्म होता जा रहा है। उनको लग रहा था कि आज नहीं तो कल चाइना जो है वापस यहाँ पे बुला लेगा, रेस्ट्रिक्शन जो है हटा देगा, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर आप डेटा देखोगे तो करीब 7,000 मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं चाइना में हैं। इनफैक्ट करीब 85% स्टूडेंट जो हैं वो आज के समय पाकिस्तान में है ट्रैवल बैन की वजह से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी जो मेडिकल की डिग्री है वो पूरी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अगर हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो हमको यूनिवर्सिटी पे प्रैक्टिस करनी होगी, हॉस्पिटल पे प्रैक्टिस करना होगी, इसके अलावा जो क्लिनिकल लैब्स हैं वहां पे भी हमको प्रैक्टिस करना होगी, तभी हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम क्या ऑपरेशन करेंगे और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से लोग फंसे होंगे, इसके अलावा और भी जो आसपास के देश है वहां से लोग चाइना जो है पढ़ने जाते हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें चाइना की सरकार क्या करती है। पाकिस्तान की सरकार तो कंटिन्यूसली अप्रोच कर रही है चाइना को कि आप जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटा दो, लेकिन आज के समय चाइना की स्थिति जो है बेहद ही ज्यादा खराब है। क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, एक इंडियन फैमिली ने यहाँ पे रिवील किया था कि करीब 1,30,00,000 लोग फंसे हुए हैं चाइना में। और चाइना ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि जब तक 0 केस नहीं हो जाएंगे तब आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। जब वो अपने सिटीजन्स को घर से निकलने नहीं दे रहे तो बाहर के देश के लोगों को वो कैसे एंट्री देंगे। और प्रेजेंटली चाइना में कोविड-19 के बहुत ही ह्यूज केसेस हैं। बीजिंग जो विंटर ओलंपिक्स, आपको पता होगा विंटर ओलंपिक्स 2022 के बीजिंग में होना है चाइना में। और इसी समय चाइना में जो वायरस के केसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब पिछले 2 सालों से अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा केसेस जो है कोविड-19 के वो अभी देखने को मिल रहे हैं चाइना में। और ये जब हो रहा है जब बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बिल्कुल सर पे है। और जिस तरीके से केसेस राइज हो रहे हैं चाइना में, तो चाइना ने जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की टिकट्स हैं उनको सेल करना भी बंद कर दिया है। तो बिल्कुल इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना की स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है दिन बर दिन। तो इस इशू को लेके लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ ये तंज वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।